बिल्कुल चौथा सालाना जश्न आज़ादी फुटबॉल फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल अल हदीद फुटबॉल क्लब और किला दीदार सिंह की टीम फुटबॉल क्लब का आज़ाद फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें 1-0 के मुकाबले में अल हदीद फुटबॉल क्लब ने यह मुकाबला जीता। मेरे साथ मौजूद है DFA गुजरांवाला के सदर और मेंबर एशियन कौंसिल चौधरी ज़काउल्लाह साहब। चौधरी साहब, आज बड़ा खूबसूरत मैच हुआ, आपके शहर की टीम, आपकी टीम बहुत अच्छा खेल के लूज कर गई। क्या कहेंगे आज इस टूर्नामेंट का चौथा जो सालाना जश्न आज़ादी और गफार सुरैया साहब की काविश के बारे में? ये पहली बात तो यह है कि सारी गुजरांवाला की टीमें ही हमारी हैं। किलाईदार सिंह की टीम हो या गुजरांवाला की टीम हो, तो ये हमारा गुजरांवाला चूँकि डिस्ट्रिक्ट है और मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो सारी टीमें हमारी हैं। ये चौधरी अब्दुल गफ्फार सुरैया साहब जश्न आज़ादी कप हर साल कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा इंतज़ाम और बहुत अच्छा मैनेजमेंट फ़ुटबॉल की हमारे डिस्ट्रिक्ट में यूँ ही हमारी बॉडी बनी, उसके बाद हमने काफ़ी सारे इवेंट करवाए और ये भी एक लाजवाब टूर्नामेंट है जिसमें गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की 16 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया और इसका आज एक बेहतरीन फाइनल हुआ। एक टीम ने हारना होता है और एक टीम ने जीतना होता है, और जीतने वाली टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और हारने वाली टीम को जो अपनी गलतियां कोताहियां हैं उनको दूर करके और बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करें। सर, आपने जब से जिम्मेदारी आपके जिम्मे पड़ी है, आपने गुजरांवाला को मरकज के अंदर भी जिम्मेदारी मिली और आप एशिया की सतह पे भी आप मेंबर हैं। क्या काविश है और कैसे आप देखते हैं गुजरांवाला में फुटबॉल का? देखिए, हम ग्रास रूट से फुटबॉल को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। हमें आर्मी के साथ मिलकर भी हमने काफ़ी इवेंट करवाए अंडर 17 का। अभी हमारी टीम भी गई थी श्रीलंका, जहाँ पे 2 मैच हमने जीते अंडर 17 के। तो ये गुजरांवाला एक मरकज़ बन गया है जहाँ से टैलेंट जो हम निकाल के ऊपर फेडरेशन को दे रहे हैं, पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये काविशें आइंदा भी जारी रहेंगी और हम अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे। फ़ुटबॉल चूँकि दुनिया का एक बेहतरीन खेल है, सबसे खेले देखे जाने वाला और खेले जाने वाला, तो इंशाल्लाह ताला हम यूं ही प्रमोट करते रहे फुटबॉल को और पाकिस्तान को सर्व करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा स्पोर्ट को प्रमोट किया है। स्टेडियम भी नए गुजरांवाला में बन रहे हैं और मुख्तलिफ जो पुराना मिनी स्टेडियम भी इसी दौर में दोबारा तमीर हुआ, मुख्तलिफ इर्द गिर्द भी स्टेडियम बन रहे हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से गेम भी होती हैं। तो आज आपका बताइए कि फुटबॉल के आज का इवेंट के अंदर गफार सुरैया साहब की काविश को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो प्रोग्राम हुआ है जश्न आज़ादी के हवाले से, हमारा हर साल ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, हमने खेलों के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देते हुए खेलों को प्रमोट करने की कोशिश किया। ख़ास तौर के ऊपर हमारी ये बड़ी कोशिश है कि फ़ुटबॉल जो एक बड़ा पूरी दुनिया में एक बहुत जोशो खरोश के साथ खेला जाता है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी, क्योंकि बहुत टैलेंट मौजूद है हर फील्ड में। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में भी हमारे पास बहुत टैलेंट है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको सर्च करके ऊपर लाया जाए। इन टूर्नामेंटों के ज़रिए जो बच्चे अच्छी कारकर्दगियाँ दिखाएं, उनको आगे नेशनल लेवल के ऊपर भी खिलाया जा सके। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये काविश जारी और सारी रहेगी। हम अपने पाकिस्तान को बेहतरीन फुटबॉलर ढूंढ के देंगे और गफ्फार सुरैया साहब माशाल्लाह बड़ी इसमें एफर्ट करते हैं, हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ ये मुनक़िद कराते हैं। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ा दे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छे खिलाड़ी हम फराहम करेंगे। सर, इस वक्त मुस्लिम लीग नून पूरी दुनिया में आपका वज़ीर आज़म सऊदी अरब से शुरू हुआ काम, आप अमेरिका के अंदर भी इस वक्त कामयाबी के झंडे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत साथ है, फौजी क़यादत भी। क्या कहेंगे इस हवाले से आज जो चंद दिनों में पाकिस्तान में इंटरनेशनल सतह पे कामयाबी मिल रही है? मैं समझता हूँ कि ये वो क्या कहते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। हमारे वज़ीर पाकिस्तान जो नेक नियति के साथ मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ख़ास तौर सिपह सलार जो हमारे आसम मुनीर साहब, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से नवाजा, जिस तरह उन्होंने अपने हमारा जो दुश्मन है, रवायती दुश्मन है इंडिया, उसको चारों शाने चित किया और अल्लाह ताला ने उनकी ग़ैबी मदद जिस तरह की, ये सारी दुनिया ने देखा। और मैं समझता हूँ कि आज जो पज़ीराई पाकिस्तान को हो रही है वो आज मियाँ नवाज शरीफ का उस कारनामे की बदौलत है जो मियाँ नवाज शरीफ ने 1998 में इस मुल्क पाकिस्तान को 8वीं पाकिस्तान बनाया और आज पूरी दुनिया
ये इस बात के ऊपर यकीन रखती है कि पाकिस्तान एक एटमी हकीकत है और इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता और इसके साथ अपने मामला को दुरुस्त करके ही वो दुनिया में रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज चौथा सालाना जश्न आज़ादी फुटबॉल टूर्नामेंट ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ फुटबॉल का आज तक जितना ग्रास रूट तो हाँ हाँ हमारी क्यादत इस वक्त तो ये सामने बैठी है आपके इमरान खान बड़ साहब हैं, फरूख साहब हैं, फिर उसके बाद वो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं जो डिस्ट्रिक्ट के या पंजाब के, वो उनका भी बहुत हाथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ हमारे MP है साहब का है। इसलिए इस इलाके में ग्राउंड बनी है, ये टूर्नामेंट हुआ है। अगर ना बनते तो कोई ना खेलता। हमारा तो यही है मकसद कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इस इलाके का रोशन करें। इमरान साहब ने हमारे फुटबॉल के प्रेसिडेंट ये हमारे इस दफा का जो टूर्नामेंट है ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 14 अगस्त भी और फिर जंग भी जीता पाकिस्तान। खुशो खुशो 14 अगस्त मनाएंगे। ये टूर्नामेंट भी तुम खुशो खुशो हमारी फौज जिंदाबाद, वजीर आज़म जिंदाबाद। मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी जनरल DFA गुजरांवाला चौधरी अमजद हसन गुजर साहब। चौधरी साहब, आज ये चौथा सालाना जश्न आज़ादी टूर्नामेंट फुटबॉल का क्या कहेंगे? गफार सुरा साहब की इस काविश को हर साल वो इस तरह का वो मेला सजाते हैं नौजवानों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोस्तों का, आरफ साहब का आपका बहुत शुक्रिया, आपने फुटबॉल में ग्राउंड में तशरीफ़ लाए और मुझे भी लफ्ज़ कुशाई का मौका दिया। तो ये चौथा सालाना जश्न आज़ादी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट है इंटर डिस्ट्रिक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने आज आखिरी मरहल में मुकम्मल हुआ, आज शानदार फाइनल हुआ। तो मैं तो पहले फ़ाइनल के बारे में बात करना चाहूँगा कि इस तरह का फुटबॉल या इस तरह का फाइनल बहुत कम गुजरांवाला में देखा जाता है, जितना सनसनीखेज फाइनल आज गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम जो टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट हुआ वो मेरा अपने ज़रूर हुआ। उसके बाद मैं आपको एक और बात तो इंशाल्लाह जब से हमारी बॉडी इलेक्शन विन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बॉडी आई है इंशाल्लाह, उसने अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में काफ़ी फ़ुटबॉल की रौनकें आबाद की हैं। उसके बाद हमने ऑल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट फ्लड लाइट रमज़ान में करवाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी प्लान है। तो जो जश्न आज़ादी का चौथा जो अभी अल हदीद की ग्राउंड में वो खेला गया, वो फुटबॉल के लिए एक शानदार काविश है और इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि फ़ुटबॉल की जितनी भी तरक्की हो सके इंशाल्लाह हम करेंगे। और जब से ये आपकी नई रजीम आप जनरल सेक्रेटरी बने, चौधरी ज़काउल्लाह साहब सदर बने, फिर मरकज़ में भी आपकी नुमाइंदगी गई, अब एशिया में भी आपका गुजरांवाला से ये आज़ाद हासिल हुआ कि मेंबर बने हैं। वो क्या कहेंगे? ये तमाम काविशें एक बिल्कुल ऐसे नए लोगों के आने से गुजरांवाला में फुटबॉल नौजवानों के लिए अब नई बहार नजर आ रही है हमें। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरांवाला की खुशकिस्मती है कि गुजरांवाला की एक एजाज़ है कि हाफ़िज़ ज़काउल्लाह जैसा एक नाम, एक मुखलस नाम जो कि ग्रास रूट से पहले DFA गुजरांवाला के प्रेसिडेंट मुख्तलिफ हुए, उसके बाद ये नायब सदर फुटबॉल फेडरेशन पंजाब और PFF नायब सदर मुख्तलिफ। अब अल्हम्दुलिल्लाह एशिया के भी नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ख़ास करम किया ये गुजरांवाला पर। इंशाल्लाह जिस तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में और गुजरांवाला में, इंशाल्लाह हाफ़िज़ साहब की ज़ेर क़यादत हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुटबॉल को इंशाल्लाह पूरा प्रमोट करेंगे, जितना प्रमोट करने का हक़ है। जिस तरह गुजरांवालों को इज़्ज़त मिली है इंशाल्लाह फ़ुटबॉल भी इंशाल्लाह उसी तरह का ही होगा। सरोया बरादरान, लियास आलम हो या गफ्फार साहब, इनकी फुटबॉल के अंदर मैं अरसा दराज से देखता हूँ खिदमत, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अब्दुल गफ़ार सुरा साहब जो DFA के हमारे सरपरस्त आला हैं, ये उनकी काविश है। उन्होंने एक खूबसूरत टूर्नामेंट जो इनकाद कराया और उसके बाद वापडा कोच इलियास आलम साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक यानी कि पूरा फुटबॉल को अपनी यानी कि लाइफ ज़िंदगी दे चुके हैं। वो इंशाल्लाह वो भी इसमें उनकी टीम जितनी भी फुटबॉल अल हदीद की जितनी भी फैमिली है
जो फुटबॉल की जो सूरत हाल है उन्होंने पूरा कवर करके ना एक खूबसूरत टूर्नामेंट उनको भी खराज तहसीन में पेश करता हूँ टूर्नामेंट की कामयाबी पर, और इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आइंदा भी वो इसी तरह के टूर्नामेंट मुनक़्क़द कराते रहेंगे। आज़ाद फुटबॉल क्लब किला दीदार सिंह के आप कप्तान हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा खेली और बड़े मार्जिन से आपने गेम लूज नहीं किया, क्या कहेंगे आज के पूरे सिनेरियो के बारे में? आज बिस्मिल्लाह। जी उनका आज दिन था, हमारी आज बैड लक हो गई है, तो अभी प्रोसेस में है टीम। हाँ। इंशाल्लाह आइंदा से। नहीं, आपको मौके भी बड़े मिले और लेकिन आप उसको गोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए बैड अच्छे हैं लक। आप लोग। जी जी। टूर्नामेंट कैसा था? गफार सुरैया साहब और लियास आलम साहब की काविश कैसी थी? जी जी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। management। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। जी जी बिल्कुल होना चाहिए, फुटबॉल को फ़रोग मिलेगा ऐसे। मिलेगा इससे। जी जी। जी, बहुत शुक्रिया। मौजूद है अल हदीद फुटबॉल क्लब गुजरांवाला के कप्तान अहमद। अहमद, क्या कहेंगे आज की इस कामयाबी के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने जो सर हमें इज्जत से नवाजा। उसके बाद ये हमारे कोचेज़ की मेहनत है, हमारे टीम मैनेजमेंट की मेहनत है, प्लेयरों की मेहनत है। सब प्लेयरों ने मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा। सर, आपकी टीम ने पहले ही मिनट के अंदर गोल कर दिया, जी। उसके बाद आपको मौके मिले लेकिन आपने वो गोल कन्वर्ट ना हो सका। देखें जी, वो जो सी हमारी मुखालिफ टीम थी वो भी जो सर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, उन्होंने उनके भी चांस मिस हुए, हमारे भी चांस मिस हुए, लेकिन जो सर हमने स्टार्ट पे ही हमने गोल कर दिया। तो उसके बाद जो सर हमने अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करके तो अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दे दी। अच्छा, ये आपका होम ग्राउंड है जी जी और आपके क्लब की सरपरस्ती में ये टूर्नामेंट जी हो जी। रहा था और जीतने पर कैसा महसूस हुआ और अपने होम ग्राउंड का क्या फायदा हुआ आपको? सर जी पहले नंबर पे हमारे जो था मोहल्ले के तमाशाई आए हुए थे, सब जो था रिश्तेदार आए हुए थे, हमने बहुत जो था ना खुशी का इज़हार कर रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक इससे ही मज़ीद कामयाबी से नवाजा रहे। क्या कहेंगे गफार सुरैया और लियास आलम सुरैया साहब की इस काविश को मुसलसल वो 4 साल से जश्न आज़ादी जो फुटबॉल का सर हम टूर्नामेंट तो उनको सरूर ही पेश कर सकते हैं। पेश करते जी हैं जी और जो आपके पट्टी साहब हैं या दूसरी जो जी। मैनेजमेंट है उसके बारे में? सर वो देखें हमारे बिग स्पॉन्सर हैं, वो ही जो है ना हमें स्पॉन्सर करते हैं, तो उनके जो है ये उन्होंने उनकी मैनेजमेंट में ये टूर्नामेंट हुआ है। तो जो इस वक्त जो DFA है, जी जी। जो नई इंतजामिया आई है, उसकी वजह से क्या तब्दीली आई है नौजवानों के अंदर? देखिए जी, अब्दुल फुटबॉल? साहब जो है ना हमारे पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो जो है गुजरात में फुटबॉल को फ़रोग दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा फ़रोग दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि नौजवानों को और क्या फैसिलिटी हो फुटबॉल के लिए यहाँ पे, जहाँ से फुटबॉल ज्यादा हो? जैसे क्रिकेट हर बच्चा खेलता है, इसका फुटबॉल भी खेले। देखिए जी, मेरिट पे फैसले होने चाहिए और फुटबॉल को प्रमोट करना चाहिए। जैसे क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, इस तरह ही फुटबॉल को प्रमोट करें और मेरिट पे फैसले हों। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं लियास आलम सुरैया साहब। सुरैया साहब, आज मुसलसल चौथा सालाना जो फुटबॉल जश्न आज़ादी टूर्नामेंट का फाइनल आपके क्लब ने जीता है, क्या कहेंगे आज की इस कामयाबी? गालिबन ये पहली दफा आपका क्लब जीता अपना टूर्नामेंट। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलसल हम 4 साल से जश्न आज़ादी के नाम से एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी दफ़ा हमने विन किया है ये जो ना, और ये पूरे गुजरांवाला में बाद हमारी टीम है जो यहाँ पे टूर्नामेंट साल में 2 इवेंट करवाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें हाफिज़ ज़कात साहब हमारे पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनका भरपूर ताउन हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ये काम चलता रहेगा अल्लाह के फज़ल से। सर, आपके जो बिग ब्रदर हैं गफार सुरैया साहब, वो उनका ओढ़ना बिछोड़ना हमें लगता है फुटबॉल है और गुजरांवाला में फुटबॉल की प्रमोशन में आपका खानदान, आपका फैमिली बड़ा अहम रोल अदा करे, क्या कहेंगे उनके बारे में? बस उनके वजह से मैं यही कहूँगा कि मैंने भी उनसे सारा कुछ सीखा। ये ग्राउंड जो है ये उनकी बदौलत है और उन पे बड़े मामले बने ये ग्राउंड की वजह से, और उन्होंने हर काम छोड़ दिया लेकिन फुटबॉल के लिए उन्होंने दिन रात एक किया और आज आपको ये सारा ग्राउंड का विज़न जो नज़र आ रहा है कि प्लेयर जो हैं उनके तैयार करते हैं सारे, और मैं भी उनकी बदौलत ही आज अगर पाकिस्तान वापडा के साथ मुनसब था और गुजरात वापडा का मैं कोच हूँ, तो सिर्फ उनकी बदौलत हूँ आज मैं। सही। आखिर में ये बताएं कि फुटबॉल जैसे क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, फुटबॉल निचली सतह से, स्कूल गोइंग से या कॉलेज सतह से, यूनिवर्सिटी सतह पे जब तक नहीं होगा तो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तानी टीम उस लेवल की नहीं बन सकती। क्या कहेंगे उसके लिए, क्या करें? अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो हमारे गुजरांवाला के हाफिज़ ज़कात साहब पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, पंजाब के भी वो हैं, कांग्रेस के मेंबर भी हैं। इंशाल्लाह आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब गुजरांवाला में ग्रास रूट लेवल से फुटबॉल प्रमोट होगा। इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं, स्कूल लेवल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद महीनों में, 1-2 साल में पाकिस्तान में फुटबॉल का बोलबाला होगा अल्लाह के फजल से। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे
लियास आलम सुरैया साहब जो पाकिस्तान वापटा के कोच हैं, और इसके साथ साथ वो अल हदीद फुटबॉल क्लब के भी रूह रवां हैं। उनका ये कहना है कि मेरी फैमिली जो मेरे बिग ब्रदर जो बड़े भाई गफार सुरैया साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना फुटबॉल और गुजरांवाला में फुटबॉल की प्रमोशन के लिए जो उनकी काविशें हैं वो काबिल सताइश हैं। और ये चौथा सालाना फुटबॉल जश्न आज़ादी का जो मेला है आज अख्ताम पज़ीर हुआ। अल हदीद फुटबॉल क्लब अपने होम ग्राउंड पर दूसरी बार ये मार्का मारने में कामयाब रही। आज़ाद फुटबॉल क्लब से एक के मुकाबले में सिफर के मुकाबले में एक गोल से कामयाब हुई आज अल हदीद फुटबॉल क्लब गुजरांवाला। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला।